भारत में एक बार फिर कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है। अचानक देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 पार कर चुकी है। वहीं आज नोएडा में 19 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही बिहार की राजधानी पटना में एम्स के 60 डॉक्टर्स और नर्स भी कोविड-19 के चपेट में आ गए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग अब हरकत में आ गया है और गाइडलाइन जारी की जा रही है। वहीं पीएम मोदी कल यानी कि गुरुवार को अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के बिहार आगमन से पहले ही राजधानी पटना में कोरोना ब्लास्ट देखने को मिला है। मंगलवार को 6 नए मरीज मिले हैं, जिसकी वजह से संक्रमितों की कुल संख्या 9 हो गई है। चिंता की बात यह है कि इनमें पटना एम्स के डॉक्टर्स, नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पटना एम्स की एक महिला डॉक्टर, एक महिला नर्स और एक कर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों का इलाज एम्स के सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में किया जा रहा है। पटना में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से पीएमओ और बिहार सरकार चौकन्नी हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीएम के बिहार दौरे को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा अब पीएम मोदी से मिलने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने पटना के प्रमुख अस्पतालों जैसे पीएमसीएच, एनएमसीएच और न्यू गार्डियन रोड हॉस्पिटल में कोरोना के विशेष जांच केंद्र बनाए हैं। इसके अलावा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अनुमंडलीय अस्पतालों में जांच के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी जगहों पर रैपिड किट भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के रोड शो को लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक फोर्स के हाथ में होगी। जिन रास्तों से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा, उस रास्ते के सभी भवनों पर एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक फोर्स तैनात रहेंगे। बता दें कि मंगलवार को पटना एम्स की एक महिला डॉक्टर, एक महिला नर्स और एक कर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा पटना के आरसीए मोड़ पर रहने वाले एक 42 वर्षीय व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है। साथ ही एनएमसीएच में भी 2 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना समेत बिहार के अन्य जिले के मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के निर्देश पर IGIMS में ऑक्सीजन के 12 बेड और आईसीयू के 3 बेड कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। अगर देश में सबसे ज्यादा कोविड की बात करें तो दिल्ली में ये आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। वहीं केरल में सबसे ज्यादा 350 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं, उसमें कोविड के वेरिएंट के सब वेरिएंट शामिल हैं। NB181 और LF7 ओमिक्रॉन के वेरिएंट थे, जिसके बाद अब इनके सब वेरिएंट JN.1 और LF.7 सामने आ रहे हैं। ज्यादातर लोग JN.1 से पीड़ित बताए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि ये वेरिएंट इतने खतरनाक नहीं है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी भी आपसे एक गुजारिश है, एक सलाह है कि आप भी सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखें और सरकार की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, उसे आप फॉलो करें। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।